कल्चर। कल्चर का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इसका पहला पॉइंट है मैन मेड मटेरियल थिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, नॉट देमसेल्व्स एज कल्चर, नॉट देमसेल्व्स एज कल्चर। लैंग्वेज इज एन ऑर्गन ऑफ कल्चर। द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक्स is the product of culture. The book is not a culture. Culture is acquired. Culture remains in the mind as abstract concept. Abstract concept. इसका मतलब यह होता है मानव निर्मित भौतिक चीज़ें संस्कृति की उपज हैं। मैन मेड मटीरियल थिंग्स, मटीरियल थिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। ये जो मटीरियल थिंग है ये प्रोडक्ट कल्चर की उपज हैं, कल्चर की उपज है, संस्कृति की उपज है। मानव निर्मित भौतिक चीज़ें संस्कृति की उपज है। वह अपने आप में संस्कृति नहीं है, वह अपने आप में संस्कृति नहीं है। नॉट देमसेल्व्स एज कल्चर, नॉट देमसेल्व्स एज कल्चर। भाषा संस्कृति का अंग है, भाषा संस्कृति का अंग है। लैंग्वेज इज एन ऑर्गन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज इज एन ऑर्गन ऑफ कल्चर, कल्चर। पर पुस्तकों में लिखी गई भाषा, पर पुस्तकों में लिखी गई भाषा संस्कृति की उपज है, पर पुस्तकों में लिखी गई भाषा संस्कृति की उपज है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। पुस्तक संस्कृति नहीं है, पुस्तक संस्कृति नहीं है। द बुक इज नॉट द लैंग्वेज, द बुक इज नॉट ए कल्चर, द बुक इज नॉट ए कल्चर। बुक जो है पुस्तक जो है संस्कृति नहीं है, पुस्तक संस्कृति नहीं है। पुस्तक क्या है? पुस्तक सिविलाइजेशन है, पुस्तक सिविलाइजेशन है, मतलब मटेरियल थिंग है, ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सीखते हैं, संस्कृति एक ऐसी चीज़ है। कल्चर इज एक्वायर्ड, कल्चर इज एक्वायर्ड। ये संस्कृति क्या है? एक ऐसी चीज़ जिसे हम सीखते हैं। संस्कृति तो मस्तिष्क में, कल्चर रिमेन्स इन द माइंड एज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। संस्कृति तो मस्तिष्क के स्तर पर रहने वाली अमूर्त अवधारणा का नाम है, अमूर्त अवधारणा का नाम है। माने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। अब देखिए संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सीखते हैं। एक बार इसी दुनिया में हम संस्कृति को सीखते हैं, कल्चर को हम सीखते हैं। इसीलिए भारत के मूल निवासियों को जो है, जब शैतान नस्ल के लोग भारत देश के अंदर आए तो उन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित कर देने से क्या हुआ कि जो बौद्ध संस्कृति थी उसको हम नहीं सीख सके, हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं सीख सकी, और धीरे धीरे करके बौद्ध संस्कृति समाप्त हो गई। और उसकी जगह पे एक काल्पनिक जो पात्र राम का यहाँ पर करके अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। तो इस तरह से बौद्ध संस्कृति भारत से गई है। शिक्षा से वंचित होने के कारण बौद्ध संस्कृति भारत से नष्ट हुई है। सेकंड फॉर्म है, सेकंड पॉइंट है कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड, कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द सेम फॉर्म आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है संस्कृति लंबे समय के बाद उसी रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है। संस्कृति लंबे समय के बाद उसी रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है। अब जैसे भारत से बौद्ध संस्कृति जरूर समाप्त हो गई है, लेकिन भारत की जनता जो मूलवासी बहुजन जिसे कहते हैं, जिसकी आबादी 90% है, ये इसके पुरखे बौद्ध थे। तो आज अगर ये पढ़ लिख करके जानते हैं कि हमारे पुरखे बौद्ध थे, तो वो फिर से बौद्ध संस्कृति को जन्म दे सकते हैं इसी भारत देश में। ये खतरा है, ये खतरा भारत देश के अंदर है। ये जो राम मंदिर बना रहे हैं, काल्पनिक पात्र के नाम पर बना रहे हैं, उनको बाद में समझ में ये बात आएगी, बात समझ में आएगी। थर्ड पॉइंट है साथियों, मटेरियल पोर्शन ऑफ द कल्चर कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स साइमल्टेनियसली। मटेरियल पोर्शन ऑफ द कल्चर कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड। भौतिक संस्कृति का एक साथ कई लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति क्या है? जैसे बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गई, जैसे बर्तन हो गया। तो इसको जो है एक साथ ढेर सारे लोग
प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भौतिक संस्कृति बोलते हैं। कोई बर्तन बना दिया, कोई कमरा बना दिया, घर बना दिया, तो ढेर सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पूरा समाज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यही फ़र्क है, क्योंकि ये सभ्यता है। मैन मेड ये जो बिल्डिंग है, ये इसको सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, लेकिन जो ब्रेन से बना है, जिस बुद्धि से बना है, उसको संस्कृति कहते हैं, उसको संस्कृति कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है साथियों, फोर्थ पॉइंट, ए स्पेशल फीचर ऑफ कल्चर इज दैट इट कैन बी रीजनरेटेड इन द सेम फार्म। ये चौथा पॉइंट का मतलब ये हुआ, चौथा पॉइंट का मतलब हुआ संस्कृति की यह भी विशेषता है, संस्कृति की मतलब कल्चर की या कलाचार की यह भी विशेषता है कि मृत संस्कृति को फिर से उसी रूप में जीवित किया जा सकता है। मृत संस्कृति को फिर से उसी रूप में जीवित किया जा सकता है। आज जो हमारे भारत देश के जो बौद्ध भंते लोग हैं, वो जो आंदोलन कर रहे हैं कि अयोध्या में जो खुदाई में, जो राम मंदिर के समतलीकरण में खुदाई में जो बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, उसको सुरक्षित किया जाए और वहाँ पर बौद्ध विहार बनाया जाए, बुद्ध का धर्मस्थल बनाया जाए। तो उसका कारण यही है कि भले ही बौद्ध संस्कृति भारत से मिट गई है, लेकिन इसको फिर से जीवित किया जा सकता है, इसको फिर से उसी रूप में जीवित किया जा सकता है। बौद्ध संस्कृति भारत में फिर से जीवित हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि संस्कृति की या कल्चर की यही विशेषता है। फिफ्थ पॉइंट है, if culture traits are the smallest units of culture and culture complexes intermediate in size, culture patterns are the largest organization of traits and complexes in the distinctive way of life that makes up the culture, फिफ्थ पॉइंट साथियों, कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को संस्कृति विशेषक कहते हैं, संस्कृति विशेषक कहा जाता है। यानी कल्चर ट्रेड्स, संस्कृति विशेषक का मतलब है कल्चर ट्रेड्स कहा जाता है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को संस्कृति विशेषक अथवा कल्चर ट्रेड्स कहा जाता है। इफ कल्चर ट्रेड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर एंड कल्चर कॉम्प्लेक्सेज, बहुत सारे संस्कृति विशेषक यानी कल्चर ट्रेड्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे संस्कृति सम्मिश्र यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम संस्कृति के बहुत सारे विशेषकों माने ट्रेड्स एवं समूहों माने कॉम्प्लेक्सेज को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसे संस्कृति प्रतिरूप प्रतिरूप माने पैटर्न, संस्कृति प्रतिरूप कहा जाता है, कल्चर पैटर्न कहा जाता है। जब हम संस्कृति के बहुत सारे विशेषकों एवं समूहों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसे संस्कृति प्रतिरूप कल्चर पैटर्न्स कहा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट साथियों, सिक्स्थ पॉइंट है, कल्चर पैटर्न्स में हैव टू फॉर्म्स। फर्स्ट है आइडियल कल्चर पैटर्न्स, बी है real culture patterns. When there is a lag between the two, then a condition of social change develops. संस्कृति प्रतिरूप के दो स्वरूप हो सकते हैं। संस्कृति प्रतिरूप के दो स्वरूप हो सकते हैं। फर्स्ट है यानी ए है आदर्श संस्कृत स्वरूप, आइडियल कल्चर पैटर्न्स, आदर्श संस्कृति प्रतिरूप, और सेकंड है इसका बी है रियल कल्चर पैटर्न्स माने वास्तविक संस्कृति प्रतिरूप यानी यथार्थ संस्कृति प्रतिरूप यानी वास्तविक संस्कृति प्रतिरूप। जब दोनों के बीच में यानी ए एंड बी के बीच में जब दोनों के बीच दूरी या तनाव बढ़ता है, लैग मीन्स दूरी या तनाव बढ़ता है, तो उससे सामाजिक परिवर्तन की स्थिति पैदा होती है। आज जो मूल्यवासी बहुजन हमारा सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, सोशल चेंज की बात करता है, तो वो इसीलिए करता है कि शैतान नस्ल के लोग जो हैं वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि उसका जो वर्ण धर्म यहाँ है, वर्ण व्यवस्था है, उसका जो आदर्श रूप है कि गुण कर्म विभाग सह,
ये जो 4 वर्ण बने हैं गुण कर्म से बने हैं, ये तो इसका आदर्श है, लेकिन उसका जो वास्तविक जो रूप है कि ये जन्मना है, यानी कि जो एक बार पैदा हो गया, शूद्र में पैदा हो गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शूद्र ही रहेगा। तो ये जो तनाव, ये जो लैग हो रहा है, मतलब कि वास्तविक में और जो यथार्थ है, जो वास्तविक है और जो आदर्श है, दोनों में, रियल में और जो आइडियल में, रियल और आइडियल में ये जो लैग हो रहा है, यानी जो दूरी बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, तो भारत के अंदर सामाजिक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, खास करके मूल निवासी बहुजनों में चल पड़ी है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ पर बौद्ध संस्कृति का फिर से जन्म हो सकता है, और शैतानों की जो संस्कृति है, ऊंच नीच की जो संस्कृति है, इसका खात्मा हो सकता है, इसका खात्मा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।